में आपने देखा होगा दर्जनों आर्टिकल पब्लिश हो रहे हैं जहां पर खुलकर बीसीसीआई की आलोचना की जा रही है। ये कहा जा रहा है कि डबल स्टैंडर्ड्स क्यों? अगर पेट्रियोटिज्म इंपॉर्टेंट है, अगर देशभक्ति इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग आज के समय प्रॉफिट को अपने फोर्सेस के ब्लड से ऊपर क्यों रख रहे हैं? यहाँ पे आप देख पाओगे स्टॉप प्रॉफिट ओवर ब्लड ऑफ फोर्सेस। इसका मतलब यह है कि क्या पैसा कमाना, क्या फायदा कमाना हमारे देश के नागरिकों के खून से, हमारे जो जवान हैं उनके बलिदान से भी ऊपर है क्या? क्योंकि अभी रिसेंटली हमने देखा पहलगाम आतंकवादी हमला हुआ। पाकिस्तान आज भी इंटरनेशनल फोरम में रोक रहा है भारत को कि पहलगाम हमले की निंदा भी ना की जाए, मगर फिर भी इंडियन डिप्लोमेट्स ने कैसे भी करके टीआरएफ को एक आतंकवादी संगठन डेजिग्नेट करवा दिया है फ्रॉम यूएस, और कोशिश कर रहे हैं हम कि और भी तरक्की करे। ऐसे टाइम में क्या जरूरी है कि इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट मैच हो एशिया कप टूर्नामेंट में? और बीसीसीआई की आलोचना देखिए, ना सिर्फ फैंस कर रहे हैं। अगेन, ये मैं पहली बार देख रहा हूं जहां पे राइट विंग, लेफ्ट विंग, कोई भी पार्टी का कोई भी हो, सब लोग एक स्वर में बात कर रहे हैं कि अगर वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में, जहां पर जो रिटायर्ड क्रिकेटर्स हैं वो लोग खेलते हैं, अगर वहां का इंडिया पाकिस्तान मैच कैंसिल हो सकता है, तो फिर एशिया कप में इंडिया पाकिस्तान का मैच कैंसिल क्यों नहीं हो रहा? फिर मैंने देखा ट्विटर पे किसी ने बहुत ज्यादा एक कड़वा सच लिख दिया। उसने वहां पर यह लिखा कि देखिए वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स की व्यूअरशिप इतनी नहीं है, लोग देखते हैं अभी भी, क्योंकि यहाँ पर काफी फेमस क्रिकेटर्स जैसे कि शिखर धवन, युवराज सिंह, विराट कोहली वगैरह, एबी डिविलियर्स, ये सब खेलते हैं, तो लोग देखते हैं ऑब्वियसली, मगर व्यूअरशिप इतनी नहीं है, पैसा इतना इन्वॉल्व नहीं है। तो यहाँ पर पेट्रियोटिज्म ठीक है, मगर एशिया कप में तो अलग ही लेवल का पैसा होता है ना, तो वहां पर पेट्रियोटिज्म थोड़ा पीछे हो जाता है। मैंने वो ट्वीट देखी और सच में बताऊं, जो भी आज के समय आक्रोश दिख रहा है, उस सब के बीच में उस ट्वीट को डिबेट कर पाना बहुत ही मुश्किल है। आप देखोगे कई फॉर्मर इंडियन टीम के कैप्टन क्रिकेटर्स वो भी ओपनली कह रहे हैं कि अगर बायलैटरल मैचेस पाकिस्तान के साथ हम नहीं खेल रहे, देखो हमारा स्टांस क्या है इंडिया का, कि हम पाकिस्तान के साथ बायलैटरल 1-on-1 मैचेस नहीं खेलेंगे। अगर बायलैटरल मैचेस नहीं खेल रहे, अगर हमारी बिल्कुल फिलॉसफी प्रॉपर है कि आतंकवाद को जो सपोर्ट करता है देश, उसके साथ हम मैच नहीं खेलेंगे, तो टूर्नामेंट्स में हम पाकिस्तान के अगेंस्ट क्यों खेल रहे हैं? और अगर मैं यहाँ पर बात करूं एशिया कप 2025 की, जी हाँ, एशिया कप टूर्नामेंट बहुत ही जल्द शुरू हो जाएगा। 9 सितंबर से लेकर 28 सितंबर तक ये चलेगा। T20 फॉर्मेट का टूर्नामेंट है ये। 8 टीमें यहाँ पर पार्टिसिपेट करेगी और इस टूर्नामेंट को होस्ट करेगा यूएई। हालांकि कुछ मैचेस इसके ओमान और हांगकांग में भी होंगे। और अजीब बात देखिए, इनिशियली ये टूर्नामेंट होस्ट भारत को करना था, मगर ये टूर्नामेंट हम अब न्यूट्रल ग्राउंड पे करवा रहे हैं। और उसके ऊपर भी एक और अजीब बात यह है कि जब भी ऐसे टूर्नामेंट कोई बनाता है, चाहे एशियन क्रिकेट काउंसिल बनाए, चाहे आईसीसी बनाए, हमेशा इंश्योर किया जाता है कि ग्रुप स्टेज में ही इंडिया पाकिस्तान का एक ना एक मैच तो हो जाए। कहीं ऐसा ना हो जाए कि पाकिस्तान की टीम जो आज के समय काफी वीक हो चुकी है, किसी और ग्रुप में डाल दी जाए, वो वहीं पर एलिमिनेट हो जाए और इंडिया पाकिस्तान का मैच हो ही ना। आप सोच कर देखो, प्लानिंग इस लेवल की जाती है कि इंडिया और पाकिस्तान को एक ग्रुप में डाला जाता है, दूसरे ग्रुप में डाला जाता है अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, हांगकांग को। क्योंकि आप कुछ समझ सकते हैं, मान लो हाइपोथेटिकली स्पीकिंग इस ग्रुप में हांगकांग की जगह पाकिस्तान को डाल दिया ना, पाकिस्तान के एलिमिनेट होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। इंडिया पाकिस्तान का मैच भी नहीं होगा। ठीक है, तो चलो ग्रुप स्टेज में इंडिया पाकिस्तान का मैच करवा दी। उसके आगे एक अजीब बात यहां पर यह भी नोट किया करो कि हमेशा इंडिया पाकिस्तान का मैच आपको मिलेगा सैटरडे या संडे को। कभी भी गलती से ये वाले मैच ट्यूसडे, वेडनेसडे को नहीं होते। बिल्कुल संडे को सबकी छुट्टी है, घर बैठ के आराम से सबसे बड़ा मैच देखो जिसको दुनिया भर के लोग देखते हैं। अब यहाँ पे आप देख पाओगे 14 सितंबर को इंडिया पाकिस्तान का मैच किया गया ऑर्गेनाइज, संडे का दिन है। क्लियरली एडवर्टाइजर्स चाहते हैं कि मैक्सिमम लोग देखें, ये मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेट हो, पैसा यहाँ पर आए, और इसीलिए लोग यहाँ पर कह रहे हैं ठीक है पैसा बहुत कुछ है, बट क्या पैसा सब कुछ है? एक ऐसे टाइम में जब एससीओ समिट में और जगह पाकिस्तान हर जगह कोशिश कर रहा है कि पहलगाम आतंकवादी हमले के विक्टिम्स को बिल्कुल भी जस्टिस ना मिले, क्या ये ठीक है कि हम इनकी टीम के साथ खेले? और आप मुझे एक बात बताइए, आई थिंक आप सब लोग एग्री करेंगे, इंडिया अगर मना कर देता है, इंडिया अगर पुल आउट कर लेता है एशिया कप टूर्नामेंट से, इंडियन क्रिकेट कम हो जाएगा? क्या फॉलोइंग हमारी कम हो जाएगी? उल्टा इंडियन टीम को लोग और ज्यादा अप्रिशिएट ही करेंगे। जिस तरीके से वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में इंडियन टीम ने पुल आउट कर लिया था, खुल के हमारे रिटायर्ड क्रिकेटर्स ने कहा था कि देखिए देश से बढ़ के मेरे लिए कुछ नहीं होता, मैं इसलिए इस मैच में पार्टिसिपेट नहीं करूंगा। इस टॉपिक पर मैंने वीडियो भी बनाई थी कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल सेट किया गया है। अगर ये लोग ऐसा कर सकते हैं
तो अभी जो हमारे बड़े क्रिकेटर्स खेल रहे हैं, जिन लोगों ने ऑलरेडी करोड़ों रुपए कमा रखे हैं आईपीएल में और जगह और पैसा कमाएंगे, व्हाई डू वी हैव टू प्ले दीज टूर्नामेंट्स? और अगर यहाँ पे कोई ये तर्क देता है कि स्पोर्ट्स और जियोपॉलिटिक्स को मिक्स नहीं करना चाहिए ना, लेट स्पोर्ट्स हैपन, देखिए ऐसा कुछ नहीं है। आप इंटरनेशनल पैटर्न्स देखोगे तो कंट्रीज ने दूसरे कंट्रीज के अगेंस्ट ओवर मच स्मॉलर इश्यूज खेलना बंद किया हुआ है इन द पास्ट। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूं, 2022 का एक इवेंट था यूएसए में, वर्ल्ड गेम्स। यहाँ पे यूएसए ने ईरानियन प्लेयर्स को, ईरानियन आर्चरी टीम को वीजा देने से मना कर दिया। ये तो उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट भी नहीं थे, बाइडेन प्रेसिडेंट थे, तब भी यूएसए ने ये किया। फिर उसके बाद आप अगर देखो, यूएसए की जो फुटबॉल टीम है, इसने मना कर दिया कि ये रशिया के साथ नहीं खेलेंगे। क्या ईरान ने डायरेक्टली यूएसए पे अटैक किया? नहीं। क्या रशिया ने डायरेक्टली यूएसए पे अटैक किया? नहीं। जियोपॉलिटिकल टेंशंस, एक तरफ ईरान, एक तरफ इजराइल, एक तरफ यूक्रेन, दोनों जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं यूएसए के लिए, उनके सपोर्ट में यूएसए ने ईरान और रशिया के साथ खेलने से मना कर दिया। और एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूं, अर्मेनिया की चेस टीम ने एजरबाईजान में जाने से मना कर दिया बिकॉज ऑफ बॉर्डर टेंशंस। नगोर्नो काराबाख का जो कॉन्फ्लिक्ट है उससे पहले की मैं बात कर रहा हूं। एक और एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं 2018 का। उस वक्त भी इजराइल काफी बॉम्बिंग कर रहा था गाजा की। अर्जेंटीना ने इजराइल के अगेंस्ट वर्ल्ड कप फ्रेंडली मैच हो रहा था एक, जिसमें लियोनेल मेसी जो एक ग्लोबल आइकॉन है, ग्लोबल सुपरस्टार है फुटबॉल की फील्ड में, इनको भी पार्टिसिपेट करना था। तो यहाँ पर अर्जेंटीना ने डिसाइड किया कि नहीं, इजराइल के अगेंस्ट ये मैच खेलना ठीक नहीं है। ना आप मुझको बताइए, इजराइल अर्जेंटीना की बॉम्बिंग कर रहा था? नहीं, इजराइल बॉम्बिंग कर रहा था गाजा की। अर्जेंटीना की उस वक्त की सरकार ने फिलिस्तीन के सपोर्ट में ये सब किया था। अब यहाँ पे तो हमारे खुद के लोग मारे जा रहे हैं। यहाँ पे ये थोड़ी ना हुआ है कि पाकिस्तान ने नेपाल पे अटैक किया था और नेपाल की सपोर्ट में हम कह रहे हैं कि देखिए हम पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे। पाकिस्तान से लिटरली आतंकवादी आते हैं, हमारे निहत्थे लोगों को मारते हैं। हम ऑपरेशन सिंदूर करते हैं, उसके बाद पाकिस्तान दिल्ली तक मिसाइल मारने की कोशिश करता है। वो मिसाइल लगा नहीं, शूट डाउन हो गया, वो अलग बात है। मगर ऑपरेशन सिंदूर में भी आप अगर देखो, हमारे कुछ जवान थे बॉर्डर पे जो वीरगति को प्राप्त हो गए। इधर यहाँ पे आप लोग देख पाओगे, वी लॉस्ट 5 सोल्जर्स इन ऑपरेशन सिंदूर, इंडियन मिलिट्री पेस ओमाज। अब एक ऐसा देश जो आतंकवादियों को संरक्षण देता है, हम लोग खुद इनके आतंकवादियों को मारे तो ये हमारे सोल्जर्स पे अटैक करते हैं। क्या सच में ऐसी टीम के साथ हमको खेलना चाहिए? जबकि ग्लोबली मैंने आपको एग्जांपल्स दिखा रखे हैं कि किस तरीके से कंट्रीज अपनी पॉलिसीज के हिसाब से नहीं खेलती काफी बार बड़े मैचेस। तो अगेन देखिए, सैड है। मैं अपनी तरफ से एट मैक्स यही कर सकता हूं कि ये मैच देखूंगा नहीं, अगर संडे को ये होगा भी। बट आई थिंक अ लॉट ऑफ इंडियंस माइट फील द सेम वे। आपके यहाँ पे क्या थॉट्स है लिखिएगा कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहूंगा आप लोग क्या सोचते हैं। शेयर योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो।